हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। आज आपको दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में और आपके एमएचटी सीईटी 2021 के एग्जाम्स के बारे में। दोनों भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। दो न्यूज़ को एक ही साथ कवर कर रहा हूँ बिकॉज दोनों भी न्यूज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला अपडेट आया है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, सीबीएसई ने अपना डिसीजन लिया था क्लास 12 के बारे में कि क्लास 12 का जो भी अपडेट होगा वो सीबीएसई बताएगा जून के फर्स्ट पे। और अभी चांसेस है कि फाइनल डिसीजन ऑफ सीबीएसई बहुत जल्द आ जाए। बहुत ही जल्द चांसेस है कि उनका डिसीजन अनाउंस हो जाएगा। और ये आज ही का आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि ये डिसीजन जल्द ही आ सकता है। सीबीएसई के 12th के बोर्ड एग्जाम्स का जल्द ही डिसीजन आ जाएगा। और जैसे ही 12th के बोर्ड एग्जाम्स का डिसीजन आ जाएगा सीबीएसई से, उसके बाद में ही बहुत जल्दी एचएससी बोर्ड अपना डिसीजन भी ले लेगा। बिकॉज एचएससी जो महाराष्ट्र बोर्ड का डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सीबीएसई के डिसीजन पे। अगर सीबीएसई डिसीजन लेता है तो एचएससी भी अपना डिसीजन जल्द ले लेगा। और इसी रीजन से चांसेस है कि अभी बहुत ही जल्द एसएससी का भी डिसीजन आ जाए। बिकॉज ऑलरेडी क्लास 10th का डिसीजन तो आ चुका है, बट कोई भी 12th के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट चांसेस है कि अभी बहुत जल्द मीटिंग हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की और जो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन दोनों की भी मीटिंग होगी जल्द से जल्द। और इस डिसीजन को लिया जाएगा रिलेटेड टू 12th के बोर्ड एग्जाम्स। इसमें क्या डिसीजन हो सकते हैं? एज ऑल ऑफ यू नो, फर्स्ट डिसीजन हो सकता है पोस्टपोनमेंट, जो कि ऑलरेडी हो रहा है और स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। और सेकंड डिसीजन जो हो सकता है वो है कि एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए, कैंसलेशन ऑफ एग्जाम्स। अब ये एक बहुत अच्छी न्यूज होगी अगर कैंसिल हो जाती है एग्जाम्स। बिकॉज अगर एग्जाम्स कैंसिल हो जाती है तो स्टूडेंट्स अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे, जैसे कि हो गई जेडब्ल्यू या फिर एमएचटी सीईटी, और उनकी दूसरी एग्जाम और एक है जो कि है नीट। ये तीनों एग्जाम्स जो नॉर्मली साइंस के स्टूडेंट्स है वो इन तीनों को अपने फोकस कर पाएंगे अपने अपने ब्रांचेस के हिसाब से, और ये उसके ऊपर टाइम दे पाएंगे अगर सीबीएसई अपने बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर देता है। बट अगर एग्जाम्स कैंसिल नहीं होते तो फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड्स की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने एमएचटी सीटी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट्स पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा। अभी अगर देखें इस पूरे आर्टिकल को तो इसमें कहा गया है कि अभी तक क्लास 12 के एग्जाम्स के बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी। मैंने जैसे पहले भी बोला, 10th के एग्जाम्स तो बोल दिए कि कैंसिल हो चुके हैं, बट कोई भी नहीं बोला कि क्लास 12 का क्या होगा। 12th वाले जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज थे, और इसी रीजन से डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटीज सोच रहे हैं कि क्लास 12th का जो डिसीजन है वो बहुत ही जल्द लिया जाए, ताकि 12th के स्टूडेंट्स कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे और उनको गाइडेंस मिले जल्द से जल्द। उनको साथ ही साथ ये चीज का भी ध्यान रखना है कि एडमिशन प्रोसेस जो होती है फॉर हायर एजुकेशन, फॉर यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, वो भी उनको ध्यान रखना है। बिकॉज अगर एडमिशन देर से होते हैं तो जैसे कि अभी के जो स्टूडेंट्स है, 2020 बैच के जो स्टूडेंट्स है वो फिलहाल बहुत डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर में। इसका रीजन ये है कि उनके एडमिशन लेट हुए और उनका जो एकेडमिक ईयर था वो भी लेट स्टार्ट हुआ। बिकॉज उनका ईयर जो था वो लेट स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से उनका पोर्शन नहीं कंप्लीट हो पाया। और अभी उनको बहुत सारा पोर्शन एक ही साथ पढ़ना पड़ रहा है। उनको एग्जाम्स का स्ट्रेस डेवलप हो चुका है अपने फर्स्ट ईयर के। ये ना हो इस साल, इसी रीजन से देखा जा रहा है कि एग्जाम्स जल्द से जल्द दिए जाए और जो क्लास 12th के बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम देने वाले उनको फ्री किया जाए। वो कुछ अपडेट थे अबाउट क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स। अभी जो अपडेट है ये है महाराष्ट्र के 12th के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जो कि बहुत रिलेटेड है। सीबीएसई का डिसीजन और महाराष्ट्र बोर्ड का डिसीजन बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है सीईटी के डेट्स के अपडेट्स। बिकॉज सीईटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इनफैक्ट सीईटी सेल के वेबसाइट पर भी कोई अपडेट्स नहीं है। इसीलिए कुछ अथॉरिटीज ने अपना खुद का ओपिनियन दिया है इस बात पे कि उन अथॉरिटीज को क्या लगता है। इस आर्टिकल को देखते हैं। ये भी आज ही का आर्टिकल है 30th ऑफ अप्रैल का। और इस आर्टिकल में कहा गया है अबाउट सीईटी के अपडेट्स एंड महाराष्ट्र बोर्ड।
सो हियर मिस्टर दुर्गेश मंगेशकर, जो कि IITians प्रशिक्षण केंद्र के अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि जो अनसर्टनिटी है इस सिचुएशन में, जो अनसर्टनिटी है इन स्टूडेंट्स माइंड्स कि पक्का क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है उनको ही नहीं पता। उसके वजह से स्टूडेंट्स के जो मोटिवेशन लेवल्स है उसमें बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आया है, डिप्रिसिएशन आया है। स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड है, उन्हें नहीं पता क्या करना है। और इसी वजह से ये जो एस्पिरेंट्स है, जो कि पिछले 2 साल से, पिछले 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी इसकी वजह से, बिकॉज उन्होंने अपने इतने साल दिए हैं इस प्रिपरेशन को, और उनकी इस प्रिपरेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए अथॉरिटीज ने, यही दुर्गेश मंगेशकर कह रहे हैं। सो अगर आप देखो यहाँ पे, तो इन्होंने ये भी बताया है कि एग्जाम्स का क्या हो सकता है। सो उनके हिसाब से जो एग्जाम्स है क्लास 12 के, वो आगे जा सकते हैं, और उनके एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स है अबाउट एंड ऑफ जून। सो 12th बोर्ड के एग्जाम्स के डेट्स है एंड जून में, और अगर ये एग्जाम स्टार्ट होता है एंड ऑफ जून में, तो ये खत्म भी होगा ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई में, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम होता है आपके एग्जाम्स का। सो 1 महीना आपको लगेगा ही इन एग्जाम्स को। और अगर एंड जुलाई में एग्जाम्स एंड होते हैं, सो MHT CET एग्जाम will also go ahead. So MHT CET exams can go to about start of August. बहुत आगे चली जाएगी एग्जाम्स, अगर ये एग्जाम्स ऐसे ही पोस्टपोन होती रही। और ये तो फर्स्ट पोस्टपोनमेंट था। अगर ये एग्जाम्स 12th बोर्ड की एंड ऑफ जून में नहीं स्टार्ट होती, सपोज यहाँ पर स्टार्ट नहीं होके स्टार्ट हो जाती है जुलाई में, तो ऐसे कंडीशंस में ये जो अगस्त की डेट्स है ये आगे जाके सितंबर हो जाएगी। और फिर से सेम सिचुएशन आएगा जैसे क्लास 12th के प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के साथ आया था, 2020 के बैच के स्टूडेंट्स के साथ आया था, वैसा ही सिचुएशन और एक बार आ जाएगा। वैसे क्लास 12 के जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स थे 2020 के, उनको एक डिफिकल्टी कम थी कि उनके बोर्ड एग्जाम्स हो चुके थे। सो उनको अपने बोर्ड एग्जाम्स का कोई टेंशन नहीं था, बिकॉज उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स तो कर लिए हैं, सिर्फ उनको अपना MHT CET करना था, बिकॉज JEE हो चुका था। सो ऐसे कंडीशन में उनको बहुत कम डिफिकल्टीज आई थी एज कम्पेयर टू 2021 स्टूडेंट्स। उनको भी बहुत डिफिकल्टीज आ रही है अभी भी, बट 2020 के एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम्स हो चुके थे। सो अगर 2021 के बोर्ड एग्जाम्स जो है वो अगर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और अपने MHT CET का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। सो यही रिक्वेस्ट है सभी अथॉरिटीज को कि ये क्लास 12th का जो डिसीजन है बोर्ड एग्जाम्स का, ये जल्द से जल्द पोस्टपोन हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपने एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर फोकस कर सकें और उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें।